आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो एक बार मैं आपसे कोफोर्ज के बारे में ही राय जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी ने क्यूआईपी लॉन्च कर दिया और कई समय से जो है आप इसके बारे में हाईलाइट भी कर रहे थे, बता भी रहे थे कि आपका व्यू काफी पॉजिटिव है। इस अनाउंसमेंट के बाद क्या भरोसे में थोड़ी और जान आई है और कोई नया नजरिया जो कि आप इस पे शेयर कर पाए, और साथ ही मार्केट्स पे भी एक बार आउटलुक दीजिए अगर कोई फ्रेश आउटलुक है तो। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। बिल्कुल कोफोर्स पे बहुत पॉजिटिव हूँ। देखिए, जो उन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किया सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, इट गिव्स देम दी ओपननेस इन जो मिड वेस्ट और नॉर्थ है वहां पे। सेकेंडली, इनका जो एआई में रीअश्योरेंस और अश्योरेंस में बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग होएगा। सो मेरे को लगता है कि दिस विल बी ये एक गेम चेंजर है इनके लिए। साथ में जो स्टॉक में डाइल्यूशन की वजह से प्रेशर आया था वो सब अब आई थिंक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। द क्यूआईपी विल बी ओवर सब्सक्राइब, और मैं आपको कह सकता हूं कि इसमें कोई प्रमोटर का 2% स्टेक से ज्यादा नहीं। इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर बीइंग अ लॉन्ग टर्म टेक ओवर टारगेट। 52-53 का भाव मुझे इसमें दिखता है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। और भी आपको याद दिला दूं, 250 वाला मेरा टॉपिक वेदांता कल 500 हो गया, लोगों को अचंभा होएगा, लेकिन किसी को मानने को नहीं होता। ये होती है मेटल की रैली। आज के लिए आपके लिए पिक्स है, और सबसे बड़ी पिक जो मैं कहने वाला हूं वो लोगों के लिए पैसा दुगना कर देगी। ठीक है सर, वही शेयर तो आपसे पूछना चाहते हैं, कौन से ऐसे शेयर है सर, जरा बताइए। डिम्पी जी, इंडिया बुल रियल इस्टेट, देखिए कल उसमें डेवलपमेंट हुई। जो पैसा आना था, जिनको वारंट्स इशू और इक्विटी इशू किया था 4000 करोड़ का, वो पैसा का अप्रूवल आ गया सेबी से। आज 1100 करोड़ रुपया डायरेक्ट आ जाएगा और वारंट्स भी इशू हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी के लिए अब कंपनी में एक नई जान आई है। दूसरा, एम्बेसी का स्टेक अब ब्लैकस्टोन के साथ ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो जाएगा। और एम्बेसी इज अ वन कंपनी जो यहाँ पे अब फ्लैगशिप कंपनी हो जाएगी। एम्बेसी के सारे प्रोजेक्ट्स अब आईबीआरई से होगी, और आईबीआरई भी नहीं, इक्विनॉक्स इसका नया नाम है। तीसरा, आपको शायद पता हो कि इंडिया बुल रियल एस्टेट ने 2.3 करोड़ स्क्वायर फीट डिलीवर करे हैं कमर्शियल, इवन मोर देन डीएलएफ। और उसमें जो क्षमता है वो आज की डेट में 2008 के प्रॉपर्टी के भाव की है। तो आप सोच सकते हैं, एम्बेसी आई थिंक आर्ग्यूबली इंडिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है, और उसकी क्षमता 1 लाख करोड़ के ऑर्डर कंप्लीट करने की है। तो इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है वो और कोई नहीं होगी, इट विल बी इक्विनॉक्स और इंडिया बुल रियल एस्टेट। 250 का टारगेट है, और आपको आज की डेट में रिस्क रिवॉर्ड कहीं फेवरेबल नहीं है। ना आप वेदांता में 500 में कमा सकते हो, ना आप स्टेट बैंक में कमा सकते हो 850 में, लेकिन इंडिया बुल 125 वाला 250 जरूर होएगा। ठीक है बसीर साहब, कोई और शेयर जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। सबसे पहला दाव तो अभी देखिए, डोंट, ये तो मैं आपको कॉल दूं ना दूं, आपको इंडिया बुल रियल एस्टेट में पैसा दुगना हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि जहां पैसा मेरा दुगना हो रहा है मुझे वहां पैसा लगाना है। लेकिन साइड काउंटर में मुझे बैंक्स पसंद है। इंडसइंड में वारंट्स जो है उनको अप्रूवल मिल गई है फॉर द प्रमोटर्स हिंदुजा टू अप देयर स्टेक। 1400 रुपए में इट्स एन अनबिलीवेबल प्राइस। 1500 का टारगेट है, 1370 का स्टॉप लॉस। और तीसरा आरबीएल, जो मैं बहुत बुलिश हूं, 249.50 में लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस, 270-75 का टारगेट। लेकिन मेरा टॉप पिक आज एक ही है, इंडिया बुल रियल एस्टेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट या इक्विनॉक्स जो उसका नया नाम है, 250 का टारगेट इसी साल दिखा देंगे आपको।